लोग जो काम करते हैं वो क्यों करते हैं? क्यों कुछ लोग टेररिस्ट बन जाते हैं और कुछ लोग देश की सेवा के लिए अपनी जान तक दे देते हैं? क्या फर्क है दाऊद इब्राहिम में और कैप्टन विक्रम बत्रा में? चलो आज हम इसे समझते हैं। अगर हम किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, पर उसका बेस्ट वे एक ही है कि वो इंसान उसे खुद करना चाहे। हाँ, हम किसी को डरा धमका के काम करा सकते हैं, पर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं होते। हम कोई भी काम तब अच्छे से करते हैं जब हम उसे खुद करना चाहते हैं। तो कमेंट में बताइए आप क्या करना चाहते हैं। कुछ चीजें जो सब लोग चाहते हैं, जैसे कि जिंदा रहना, अच्छी हेल्थ के साथ, खाना, सोना, पैसे और उससे मिलने वाली चीजें, वेलबींग ऑफ अ फैमिली, सेक्स एंड अ फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस। इसमें से हमें ऑलमोस्ट सब कुछ मिल जाता है। एक चीज है जो कि उतनी ही जरूरी है जितना खाना और सोना, पर वो बहुत लोगों को नहीं मिल पाती। वो है फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस, द डिजायर टू बी ग्रेट। एवरीबडी लाइक्स अ कॉम्प्लीमेंट, वी क्रेव फॉर एप्रिसिएशन। और जो लोगों की इस क्रेविंग को पूरा कर देता है, लोग उसके लिए बड़े से बड़ा काम कर देते हैं। ये जो क्रेविंग है फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस की, ये हमारे और जानवरों के बीच में सबसे बड़ा फर्क है। जैसे जब आप कोई प्राइज जीत के आते हैं या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे आपके पेरेंट्स को आप पे प्राउड होता है, तो वो उन लोगों को भी बताते हैं जो लोग आपको जानते भी नहीं है, क्योंकि ये उनको उनकी फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस देती है। और अगर ये फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस नहीं होती तो आज ये सिविलाइजेशन भी नहीं होती, हम भी जानवरों की तरह जी रहे होते। ये जो फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस है, इसी की वजह से जो गरीब बच्चे भी होते हैं वो भी सुविधाओं की कमी के बावजूद आईआईटी, यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं और भी बहुत बड़े बड़े काम कर लेते हैं। और एक चाय बेचने वाला बच्चा भी बड़े होकर देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। इसी डिजायर की वजह से लोग शो ऑफ करने के लिए जरूरत से कहीं ज्यादा पैसे खर्च करने को तैयार रहते हैं। लेटेस्ट स्टाइल, लेटेस्ट कार, जरूरत से बड़े घर में रहना, अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में भेजना और अपने ब्रिलियंट बच्चों के बारे में सबको बताना। आपको आपकी फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस कहां से मिलती है, ये आपका कैरेक्टर डिफाइन करती है। इसी फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस की वजह से एक आदमी दाऊद इब्राहिम बन जाता है और एक आदमी कैप्टन विक्रम बत्रा, जो कि शेरशाह मूवी से फेमस हो गए हैं। और बहुत से बच्चे इसी फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस की वजह से क्रिमिनल एक्टिविटीज में लग जाते हैं। जो लोग पीएचडी करते हैं उन्हें अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने में फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस मिलती है, और एक गर्लफ्रेंड को अपनी बॉयफ्रेंड की अटेंशन पाने में। कुछ लोग इस फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस के लिए गलत तरीकों का सहारा भी ले लेते हैं, और कुछ लोग इसके ना मिलने पर पागल तक हो जाते हैं। लगभग 50% मेंटल केसेस ब्रेन में फिजिकल प्रॉब्लम होने की वजह से होते हैं। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि बाकी 50% लोगों के ब्रेन में कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती। उनके ब्रेन के टिश्यूज आपकी और हमारी तरह हेल्दी हैं, फिर वो लोग पागल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें अपने पागलपन में और अपनी सपनों की दुनिया में वो फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस मिल रही होती है जो उन्हें इस रियलिटी में नहीं मिलती। वो उसी सपनों की दुनिया में खुश रहते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, India has the highest number of depressed individuals in the world. हर 3 में से एक इंसान डिप्रेशन का शिकार है, जिसका कोई क्योर नहीं है। जब लोग इस फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस के लिए इतने भूखे हैं कि वो इसके लिए पागल तक हो जाते हैं, तो सोचो क्या कमाल हो जाएगा अगर आप उन्हें दिल से और ईमानदारी से अप्रिशिएट करोगे।
Why do you think managers get more salary than the person doing the actual work? क्योंकि अच्छे मैनेजर्स को पता होता है कि टीम मेंबर्स में काम करने के लिए एक्साइटमेंट कैसे लाई जाए। उन्हें पता है कि क्रिटिसिज्म लोगों की एम्बिशंस को मारता है, तो वो आपको आपके अच्छे कामों के लिए दिल खोल के प्रेज करते हैं। और जब पूरी टीम कोई अच्छा काम करे, टाइम पे टारगेट पूरा कर दे, तो वो आउटिंग या फिर पार्टी पे भी ले जाते हैं, जिससे पता चलता है कि वो आपके काम से सच में खुश हैं, दिल से खुश हैं। और अगर आप नोटिस करो तो उस मैनेजर की टीम ज्यादा अच्छा काम करती है जो दिल खोल के प्रेज करता है अच्छे कामों के लिए, बजाय उस मैनेजर के जिसको जब कुछ गलत लगता है तब तो गलतियां निकालता है, बुराई करता है, डांटता है, पर जब कुछ अच्छा करते हैं तो वो कुछ भी नहीं बोलता, चुप रहता है। यही हमारे साथ भी होता है। जब भी हम कोई गलती करते हैं तब हम उसके बारे में बार बार सुनते हैं, लेकिन हम उससे कई ज्यादा अच्छे काम भी करते हैं, पर उसके बारे में हम कभी नहीं सुनते। कितनी बार हम अपनी मम्मी को या हमें जो खाना बना के खिलाता है उसे अप्रिशिएट करते हैं। खाने को हम टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन अगर कोई कमी होती है तो हम मुंह बना के बता देते हैं इसमें तो ये कमी है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे किसी की वाइफ अपने हस्बैंड को छोड़ के भाग गई, या फिर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ के चला गया। आपको क्या लगता है इसमें मेन रीजन क्या है? यस, इट इज लैक ऑफ एप्रिसिएशन। हम अपनी जिंदगी में इतनी चीजें टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम कभी उन्हें अप्रिशिएट ही नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं यार मेरे से ना ये फ्लैटरी नहीं होती, यानी कि किसी की चापलूसी नहीं होती। मैंने ट्राई भी किया था, पर ये समझदार लोगों के साथ काम भी नहीं करती। बिल्कुल सही बात है। चापलूसी दिखावटी होती है, झूठी, अपना मतलब पूरा करने के लिए। जिसको कभी कोई अप्रिशिएट नहीं करता उसके साथ कभी कभी ये काम कर जाती है। जैसे कोई 5 दिन से भूखा आदमी कुछ भी खा लेता है। फ्लैटरी एक धोखा है जो लॉन्ग टर्म में हमेशा नुकसान देगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लैटरी एंड एप्रिसिएशन? एक झूठी है और दूसरी सच्ची। एक दिल से निकलती है और दूसरी मुंह से। एक के पीछे मतलब होता है और दूसरी बिना मतलब के होती है। जैसे एक कहावत है कि अपने दुश्मनों से मत डरो, उन दोस्तों से डरो जो आपकी चापलूसी करते हैं। मैं फ्लैटरी बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर हमें फ्लैटरी ही करनी होती तो हर कोई ह्यूमन रिलेशनशिप्स में एक्सपर्ट होता। आई एम शोइंग अ न्यू वे ऑफ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ। हमें अपने ह्यूमन रिलेशंस में ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि वी आर ह्यूमन बीइंग्स हु क्रेव फॉर एप्रिसिएशन। हम ऑलमोस्ट हर टाइम अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने आसपास के लोगों के अच्छे पॉइंट्स भी सोच लेने चाहिए, और अपने पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को और जो भी लोग हमारे आसपास रहते हैं उन्हें टाइम टू टाइम दिल से, दिल खोल के अप्रिशिएट करना चाहिए। और यकीन मानिए कि वो उन बातों को तब भी याद रखेंगे जब उन बातों को आप भी भूल जाएंगे। इस प्रिंसिपल को याद करने के लिए आप इसे याद कर लीजिए। अपना मन साफ रखो, उसमें सब अच्छा अच्छा भरो, सबको सच्चे दिल से दिल खोल के अप्रिशिएट करो।